दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज हम लोग लॉर्ड उलियंस डॉटर के सेकंड पार्ट करने वाले हैं। लास्ट डे मैंने आप सबको फर्स्ट पार्ट कराया था। प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैं सेकंड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ और ये लास्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। By this the storm grew loud apace, the water rat was shrieking, and in the scowl of heaven each face grew dark as they were speaking. तो इसका मतलब क्या है? जैसे बोटमैन ने आगे बढ़ाया अपना बोट को, उसे क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा है कि जो स्टॉर्म है वो और ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और भी ज़्यादा क्विक हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अ घोस्ट इज़ क्राइंग आउट इन एंगर इन द वाटर। ऐसा लग रहा है कि जो घोस्ट है वो इतना गुस्सा में है और गुस्सा में वो रो रहा है, काफ़ी तेज़ी से रो रहा है, काफ़ी हाई पिच नॉइस से रो रहा है। और जो हेवन है और ज़्यादा डार्कर हो गया। ऐसा लग रहा है जो सी है, सी और जो डार्कनेस है वो दोनों के बीच में कुछ बातें चल रहा है। नेक्स्ट, बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड एंड एज द नाइट ग्रू डार्कर down the gleam road, armed men, their trampling sounded nearer. लेकिन क्या कर सकते हैं? जैसे वो बोट आगे बढ़ा रहा है वो जा नहीं पा रहा है। और इधर से क्या दिख रहा है? इधर से ये दिख रहा है कि जितना डार्कर हो रहा है, जितना रात हो रहा है, जितना डार्क हो रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग वेव चल रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है, इस बीच में जो डीप वैली है वहाँ से कुछ आर्म मैन के कुछ आवाज़ें आ रहे हैं, कुछ चलने की आवाज़ें आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उसके फादर ने लॉर्ड उलियंस जो है वो जो कुछ लोग भेजे थे इनके पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा इनके नज़दीक आ रहा है। किसके नज़दीक आ रहा है? ये नज़दीक आ रहा है जो दो लवर हैं उनके नज़दीक आ रहा है। ओ हेस्ट दी हेस्ट द लेडी क्राइज, दो टेम्पेस्ट राउंड अस गैदर, I will meet the ranging of the skies, but not an angry father. इस वक्त जो लेडी है वो बोल रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से लेके चलो, जितना जल्दी हो सके लेके चलो। मैं ये जो वायलेंट स्टॉर्म है उसको मैं फेस कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जो गुस्से पिता है उसको मैं फेस नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ हमें ले चलो। The boat has left a stormy land, a stormy sea before her, when oh too strong for human hand, the tempest gathered over her. उसके बाद बोट आगे निकल पड़ा और इतना स्टॉर्म था, इतना स्टॉर्म चल रहा था, इतना ज़्यादा विंड चल रहा था, फिर भी बोट लेके निकलना पड़ा। इतनी वायलेंट विंडी में फिर भी उन्हें निकलना पड़ा और इसे उन्हें फेस करना पड़ रहा है। इतना वायलेंट जो विंड चल रहा है उसको उन्हें फेस करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड स्टिल दे रोड अमिड्स द रोर ऑफ वाटर्स फास्ट प्रिवेलिंग, लॉर्ड उलियंस रीच्ड दैट फेटल शोर, हिज wrath was changed to wailing. और इसी स्टॉर्म में वो लोग इतना ज़्यादा फंस चुके हैं उसमें, और उस पार उन्हें क्या दिख रहा है? लॉर्ड उलियन ऑलरेडी शोर में, सी का जो शोर होता है वहाँ पहुँच चुका है और वो खड़ा है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में खड़ा है। लेकिन जितना गुस्सा में वो आया था वो गुस्सा चेंज होके वो अचानक से रोने लग गया। जो गुस्सा जो है उनका बदल गया, रोने में बदल गया। क्यों बदल गया रोने में? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। For so dismayed through storm and shade, his child he did discover, one lovely hand she stretched for aid, and one was round her lover. ये दिख रहा है कि अब वो लोग ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं कि वो लोग ऑलमोस्ट डूब रहे हैं। और इतना पेनफुल टाइम में, इतना तकलीफ़ के टाइम में, इतना डर के टाइम में, इतना शॉक लग रहा था उनके पिता को और उनको, कि इस समय उसका पिता देख रहे हैं कि वो जो लेडी है, उनकी जो डॉटर है, वो एक हाथ अपने पिता की तरफ बढ़ा रही है कि उन्हें हेल्प किया जाए, और एक हाथ वो उसका लवर को एक हाथ से पकड़ी हुई है। come back, he cried in grief, across this stormy water, and I will forgive your highland chief, my daughter, oh my daughter. और इसे देखकर
लॉर्ड उनलिन को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत रो रहा है, वो इतना दुखी हो रहा है। वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि चले आओ मेरे पास। अपनी डॉटर को बोल रहे तुम चले आओ मेरे पास, मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूँगा, तुम्हारा लवर को और तुम्हें दोनों को माफ़ कर दूँगा, बस मेरे पास चले आओ। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वो डूब रही है और वो अपना डॉटर को समझ पा रहे कि डॉटर कितना पेन में है, उसे कितना तकलीफ़ हो रहा है। इस वजह से वो पछता रहे थे कि उन्होंने गलती किया है। Twas when the loud waves lashed the shore, return or aid preventing, the water's wild went over his child, and he was left lamenting. और जो विंड है वो इतना ही फियर्स था कि तीनों को ले डूब गया, तीनों ही ड्राउन हो गए। और उसके बाद उसके पिता कुछ नहीं कर पाए, और ये जो वाटर वाइल्ड है ये उसके जो बच्ची है उसे भी मार दिया, और पिता के पास क्या रहा, सिर्फ दुख के सिवा और कुछ नहीं बचा रहा। ये है आज का पोएम जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट मैं समरी भी कराऊंगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।